अस्सलामुअलैकुम। अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। अवाम इतने महंगाई से बेहाल हैं कि अब उनकी फरियादें, उनकी चीखें जो है वो यकीनी तौर के ऊपर तमाम अरबाब इख्तियार तक भी पहुंच रही हैं। लेकिन महंगाई का ये जिन जो बोतल से बाहर निकलकर परवाज़ भर चुका है, अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा, और इतना इजाफ़ा कि अब अवाम बेहाल हो चुकी है। अगर हम इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात करें तो 2024 में जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत संभालते हैं दूसरी बार, तो उस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें पेट्रोल की कीमत 279 रुपये और डीज़ल की कीमत जो है वो 280 रुपये पर होती है। उसके बाद 2025 में कदरे इस्तेहकाम दिखाई देता है, गो के महंगाई फिर भी बढ़ती रहती है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी हद तक हम देखते हैं कि इस्तेहकाम की वजह से बहुत सारे मसाइल जो है उनमें इजाफा नहीं होता। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि 2026 में डीज़ल जो है वो 265 रुपये जो है वो फ़ी लीटर मिल रहा था। इसके अलावा मईशत के दबाव की अगर बात की जाए तो मईशत दबाव में ज़रूर थी, मगर फिर भी कंट्रोल से बाहर नहीं थी। इसके अलावा फिर जब ईरान, इसराइल और अमेरिका के मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं तो फिर कशीदगी तो मौजूद थी, लेकिन अभी जंग शुरू नहीं हुई थी। तो उस वक्त सूरत हाल कदरे बेहतर थी, लेकिन पहला धचका उस वक्त लगा जब जंग की तरफ बढ़ने लगे मामलात। पेट्रोल 321 रुपये और डीज़ल जो है वो 335 रुपये फ़ी लीटर जो है वो मिलने लगा। फिर एक हफ्ते में यानी कि 50 से 60 रुपये का इजाफा इस तमाम प्रोसेस के अंदर, तमाम कीमतों के अंदर रिकॉर्ड किया गया। अब असल तूफ़ान जो है वो अभी बाकी था, जो कि आवाम ने बर्दाश्त करना था, और जंग के असरात भी थे। तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत लोगों ने देखी, हम सब ने देखी। और अप्रैल के आगाज़ की अगर बात की जाए तो उस वक्त पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर यानी पूरे 200 रुपये का इजाफा इसमें रिकॉर्ड किया गया। डीज़ल की कीमत की बात की जाए तो 520 रुपये फ़ी लीटर यानी 250 रुपये का पूरा इजाफा जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड किया गया। और ये इजाफा ऐसा था कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, ट्रांसपोर्ट हो, ज़राअत हो, सनत हो, इसके अलावा तिब का शोबा हो, अद्वियात की कीमतें हों, हर तरफ एक तूफ़ान बरपा हो गया। और अगर फिर हम बात करें हुकूमती मुदाखलत की, तो ऐसे में जब हर तरफ से चीखों की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंगामा, बहुत ज़्यादा तनकीद होने लगी, तो फिर हुकूमत ने मुदाखलत की और मुदाखलत करके कीमतों को थोड़ा सा कम किया, और ये कीमतें 366 रुपये पेट्रोल और 380 रुपये डीज़ल तक जो है वो पहुँच गई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत जो है वो 401-402 रुपये के करीब जो है वो आपको मिल रही है। और ये जो 400 रुपये से ज़्यादा कीमत जो है वो पेट्रोल की, ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही करती है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके असरात मजमूई तौर पर ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब बराह रास्त इस सारे प्रोसेस से मुतासिर कौन हो रहा है? इस पूरे प्रोसेस के साथ, इस पूरी महंगाई के अमल के साथ मुतासिर हो रही है अवाम। और अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है, और अवाम क्या समझती है कि आगे क्या हो कि ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए, सांस लेना शुरू हो सके वो। इस हवाले से हम बात करेंगे। अवाम की बात अवाम के मुंह से आप तक पहुंचाएंगे। स्टे विद अस। हम इस वक्त H9 पिशावर मोड़ की मार्केट में पहुंचे हैं और यहाँ संडे बाज़ार में लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके तासुरात क्या हैं, महंगाई से कितना वो परेशान है। लेकिन इससे पहले आप ज़रा ये एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए जिसमें कीमतों का तकाबली जायज़ा है कि पहले अशिया ख़ुर-ओ-नोश की, सब्जियों की, फ्रूट्स की, मसाला जात की कीमतें क्या थी, अब क्या हैं, उसमें किस तरह से तवातुर के साथ फ़र्क आया है। ये रिपोर्ट देखिए, मैं कुछ लोग पकड़ती हूँ ताकि आपसे बात करा सकें। खित्ते की कशीदगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में मजीद 2.48% का बड़ा इजाफा हो गया। अप्रैल में महंगाई की शरह 10.89% तक पहुँच गई। एक माह के दौरान शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 2.75% और देही इलाकों में महंगाई मजीद 2.09% तक बढ़ गई। महंगाई को चौथा गियर लग गया। सालाना बुनियादों पर अप्रैल में महंगाई की शरह 10.89% रिकॉर्ड। रवा माली साल जुलाई का अप्रैल औसतन महंगाई 6.19% पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई की शरह देही इलाकों से ज्यादा रही। रिपोर्ट में बताया गया कि एक माह में टमाटर की कीमत में 57% से ज्यादा का इजाफा हुआ। ताज़ा सब्जियों की कीमतें 40% तक बढ़ गई। अंडे 14%, प्याज 9%,
और आलू 4% महंगे हुए। दूध और दूध से बनी अशिया, चावल, दाल, माश, बेकरी आइटम्स महंगे हो गए। एक माह के दौरान एलपीजी की कीमत में 38% से ज्यादा इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 27%, पेट्रोलियम मसनूआत 18% महंगी हुई। किरायों और तामीराती सामान की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जबकि गंदम की कीमत में 9% कमी और आटे की कीमत में तकरीबन 5% कमी रिकॉर्ड की गई। यहाँ जरा लोगों से पूछते हैं कि महंगाई का क्या आलम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? यार मोहम्मद नाम है मेरा। ठीक है यार मोहम्मद, ये बताएं कि इस वक्त महंगाई आपको लग रहा है कि बढ़ रही है, क्या क्या देख रहे हैं आप? हम तकरीबन ये 3-4 साल हो गए देख रहे हैं, बढ़ने का नाम सुन रहे हैं, कम होने का नाम तो हम सुन ही नहीं रहे। क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये मुल्क के अंदर हमारे साथ ज्यादती हो रही है। एक बंदा 30,000 रुपया अगर उसकी सैलरी है, वो गरीब कहाँ जाए? अगर आज मुझे सैलरी मिलती है, यहाँ पे मैं आता हूँ 20,000 लेके, और मुझे नहीं लग रहा कि 20,000 रुपये में मेरे घर का खर्चा भी पूरा हो रहा है। ये हमें तकरीबन 3-4 साल हैं, हम बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। हमारी हुकूमत से भी अपील है कि हमारे ऊपर रहम किया जाए, और जो ये खेला जा रहा है हमारे साथ खेल, इसको बंद किया जाए। 400 से ऊपर पेट्रोल हो गया है, तो 400 पेट्रोल हो गया। उसके बाद ये किया गया है ना, जंग पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है। ये हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर नहीं छिड़ी, ये पूरी दुनिया में छिड़ी है। और दूसरी तरफ से जो हमारे लीडर हैं आगे कहते हैं हमने इस्लामी मुल्क बनाया है, कलमे के नाम से ये मुल्क बना है। हमें नहीं लग रहा कि ये हमारे साथ ये कर रहे हैं। और महंगाई गरीब पिसता जा रहा है। जो अमीर है, पैसे वाला, वो लूटा जा रहा है गरीब को। पेट्रोल चला गया, पेट्रोल किस तरह चला गया? इनके अपने टैक्स नहीं पूरे होते, इनके जो खर्चे हैं ये नहीं पूरे हो रहे। हम कैसे जाएं? हम कहाँ जाएं? हम इस टाइम रोने के लिए मजबूर हो गए। यकीनी तौर पर ये अवाम के वो जज्बात हैं जो हम देख रहे हैं, और अवाम ये समझती है कि अगर हुक्मरान तबका जो है वो अपनी मराहत में किसी हद तक जो है वो कमी करे तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, चीज़ें महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, अशिया खुरनोश महंगी हो गई। ये बातें तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप महंगी दे रहे हैं चीज़ें और फरोख्त कर रहे हैं। दे रहे बाजी, लेकिन हम जब मंडी से लेके आते हैं, पहले किराया 2,000-2,500 था, अब हो गया 4,000-4,500 रुपये किराया हो गया गाड़ी का। किधर जाते किधर पेट्रोल महंगा हो गया। हमें इसमें वारा कुछ भी नहीं है जो रेट लगते हैं। तो ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। हम जब जाते हैं इधर, हमारा आने जाने का किराया पहले 150-200 लगता है, अब लगता है 700-800 रुपये। अच्छा, ये हाल हो गया हम लोगों का। तो आपके घर कैसे चलते हैं भाई? बस बड़ी मुश्किल से, कभी उधर से पकड़ते, कभी इधर से पकड़ते, बस ये हाल है आजकल। जो पेट्रोल आपका और महंगा हो गया ना, 50-60 रुपये दे, सब कुछ खत्म। कौन आएगा इधर? 1,000 रुपये आने जाने का किराया लगाएगा, वो बोलेगा हम उधर ही ले लेंगे, बाजार फारिग हो जाएंगे, संडे बाज़ार फारिग हो जाएंगे। ये वो हमारा मेहनत कश तबका है जिसको ये ख़तरा है कि अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम होती रही, तो यकीनी तौर पर जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती रहीं, तो फिर इसी तरह से जो है वो अगर मामला चलेगा तो फिर कैसे चलेगा? तो ये जो सारे मामलात हैं, ये कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। यहाँ एक और भाई, उनसे बात करते हैं। भाई, ये रेट्स कितने ज़्यादा हो गए पिछले, ये जो जब से पेट्रोल बढ़ना शुरू हुआ है जंग की वजह से, तो कितना फ़र्क पड़ा रेट्स में? रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि अभी जो मंडी से गाड़ियाँ आती थी वो भी यही कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, कमीशन वगैरह बढ़ा दें, सब कुछ बढ़ा दें। जो भी बंदा आता है वो यही कहता है पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये भी चीज़ महंगी है। उनका बस आगे से यही जवाब होता है। तो अगर पेट्रोल महंगा है और ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो आप जो बेच रहे हैं उसके पास क्या ग्राहक उसी तरह से आ रहा है या कम हो गया है? गाहक बहुत कम हो गया। अभी जो नज़दीक का गाहक है वही आ रहा है बस इधर, क्योंकि गाहक जितना सोचता है कि जितना हमने पेट्रोल लगा के जाना है ना, वो हमें इधर मार्केट से मिल जाती है चीज़। तो गवर्नमेंट ने तो एक सब्सिडी भी दी है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसके ऊपर, तो सब्सिडी से कोई फ़ायदा हुआ है कि पेट्रोल, ज़ाहिर है जो आप सामान लाते हैं गाड़ियों पे लाते हैं, और उससे कुछ फ़ायदा हुआ है आपको? नहीं, हमें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा तो नुकसान ही हुआ उसमें, क्योंकि जो चीज़ पहले सस्ती मिलती थी अभी वो महंगी मिल रही है। वो यही कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, हमारी भी खर्चा बढ़ गया, ये है वो आगे से और कहानियाँ डाल देते हैं। सब कहानी डाल रहे हैं, ये इस बच्चे का कहना है। और यकीनी तौर पर ये यहाँ पर अपने घर वालों की रोज़ी कमाने के लिए बैठा है, और उस रोज़ी कमाने के लिए इसको कितने ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, ये अपनी जगह एक जो है वो मुश्किल काम है। तो हम यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फरा, ये बताइएगा कि ये आप सब्जी खरीदने आ रहे हैं, कोई महंगाई शंगाई हुई है या कीमतें वैसी हैं? नहीं, महंगाई ने तो अभी हमें जीने से निकाल दिया है हर मामले में, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो सब्जियां हैं, यानी इवन कि
ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो अब गरीब कहाँ जाएगा? ना तो उसके पास पहनने के लिए कपड़ा है, ना उसके लिए छत है, ना उसके खाने के लिए, इवन कि जो आटा था वो भी महंगा हो गया। अब गरीब अगर सूखी रोटी भी खाएगा तो वो भी उसके पास नहीं है। अब आप बताएं हम कहाँ जाएंगे? अच्छा ये बताएंगे, ये जो अभी हमने तब्दीली देखी है पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पूरा खित्ता एक जंग की लपेट में है, कहते हैं उसका असर है। तो लेकिन उसके हिसाब से आवाम को क्या रिलीफ मिला है? नहीं, आवाम को तो रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोल असल में IMF को हमने कर्जा वापस करना है, ये उसकी वजह से ये सारा हुआ है, वरना पेट्रोल तो महंगा नहीं है। ईरान ने हमारे लिए तो पेट्रोल बंद नहीं किया। ईरान का पेट्रोल तो सिर्फ उन ममालिक के लिए जहाँ से वो जंग कर रहा है। आवाम तो हर मामले में रुली हुई है। गरीब के लिए ना तो खाना है, गरीब के लिए ना तो कपड़ा है, और गरीब के लिए इवन की जो छत थी वो भी ख़त्म है। छत थी वो भी ख़त्म हो गई है। ये एक हाउसवाइफ हैं जिनका आपने ये रद्द अमल देखा है कि वो किस तरह से बात करें, इनके साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइएगा भाई, आपका क्या नाम है? अरशद नाम है जी। अच्छा ये बताएंगे, ये महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ गई है और जो हम हालात इस वक्त देख रहे हैं, तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? गरीब आदमी का तो जीना आराम हो गया है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई है, किसी मुल्क में इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। पेट्रोल 400 लीटर पहुंचा दिया है, डीजल हर चीज़ महंगी कर दी है। गरीब आदमी का जीना ही आराम कर दिया है इन्होंने। हुकूमत तो कहती है कि जंग की वजह से हुआ है, जंग की पेट्रोल वजह से महंगा। नहीं है, इनकी अपनी पॉलिसी की वजह से। बाकी मुल्कों में भी जंग लगी हुई है। ये पाकिस्तान में तो नहीं लगी हुई, ईरान में लगी है, अमेरिका में लगी है भी है, दूसरे मुल्क भी हैं, उनमें तो कोई चीज़ महंगी नहीं हुई जो है स्वाय पाकिस्तान के अलावा। अभी इसका हल क्या देखते हैं? इसका हल क्या देख रहे हैं जी? हम तो कह रहे हैं कि आवाम निकले बाहर। अवाम की राय यही है कि जो मराहत हैं वो हुक्मरानों को अपनी कम करनी चाहिए, अपना जो तर्ज ज़िंदगी है उसको ज़रा थोड़ा सा सिंपल कर लें ताकि आवाम के ऊपर जो है उसका इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पर एक और फैमिली भी यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैयद इकबाल रज़ा। इकबाल रज़ा साहब, आज से को 1.5 महीना पहले जब यहाँ सब्जियाँ लेने आए थे तो रेट कैसे थे और आज कैसे हैं? मिस 1.5 महीने से तो थोड़ा बहुत चेंजेस आई हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ जो प्राइस है ना सबकी इन्फ्लेट हो गया। मिसाल ये कि आम बंदे के पहुंच से निकलती जा रही हैं चीज़ें। जो हम पहले जैसे 5 किलो ले रहे थे, अब वो शिफ्ट हो गए 2.5 kgs पे। उसकी वजह ये है कि या तो इनको पीछे से महंगा आ रहा है या हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह मीट, कोई भी चीज़ आप लेने जाएँ तो आपको प्राइसेस डबल मिलेंगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? इसका हल तो जी देखें, जो ऐवानों में बैठे हैं उनका काम है कि वो इसके ऊपर जो है वो सही तरीके से जो है इसके नज़रसानी करें, और जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं उसके ऊपर जोर दें कि क्या न्यू पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। महंगाई से आम आदमी रुल गया है। आम जो आम है उसी को तकलीफ़ है, जो ऐवानों में बैठे हैं या उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं है, वो उसी तरह अपनी कार्स यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। और ये जैसे कि फ्यूल का आवाम पर बोझ डाला, इससे तो कोई कंसर्न ही नहीं। अगर ये चाहें ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करके आवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन नहीं, उसमें तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। रिलीफ मिल सकता है लेकिन रिलीफ देने पर तवज्जो नहीं है हुकूमत की, ये शहरी कह रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद, जो ख़रीदार आ रहे हैं वो बेचारे परेशान हैं। ज़ाहिर है आप भी आम आदमी हैं, वो भी आम आदमी है जिसने ख़रीदना है, कुछ खाना पीना है। तो आप ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि दुकानदार बहुत महंगा दे रहे हैं सब चीज़ें। असल में बात इस तरह की है ना, ये जो हमको मंडी वाला रेट नहीं मिलता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इस लिस्ट के मुताबिक हम सब्ज़ी फरोख्त करें, लेकिन फिर भी हमें जो है ना यही मसला है कि ये जो लिस्ट मिलती है ये मंडी के हिसाब से नहीं मिल रही। मंडी में चीज़ें महंगी हैं, इधर इन लोगों ने रेट कम ये मुझे ज़रा समझाइएगा, क्योंकि एक दो और लोगों ने भी ये बात कही कि आपको मंडी वाला रेट नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है? क्या CDA आपको जो ओरिजिनल रेट है उससे कम पे फरोख्त करने पे मजबूर कर रहा है? अगर ये चीज़ हमें वहाँ पे 80 रुपये किलो मिलती है, यहाँ पे 60 रुपये रेट लगा होता है, तो हम 20 रुपये नुकसान, फिर इसके ऊपर गाड़ी का खर्चा है, मजदूरियाँ हैं, कमीशन पड़ती है। तो ये समझ से बाला तर है। आप एक ये जो सब्जी है इसको 80 रुपये में ख़रीद के 60 रुपये में क्यों फ़रोख्त करें, कैसे फ़रोख्त करें? तो यही हम गाहक को यही हम लोग समझाते हैं ना कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें तो हमारा भी नुकसान ना हो, आपका भी। मतलब आप चाहते हैं कि वो 80 रुपये में ख़रीदें, जो रेट लिस्ट है वो ठीक नहीं है? रेट लिस्ट हम उनको बता के देते हैं, अगर उनको चाहिए, ज़रूरत होता है तो ले जाते हैं, नहीं तो पड़ा रहता है, हमारा ख़राब हो जाता है। हमारी यही जो है ना, इसका हल क्या है? इंतज़ामिया इसमें क्या करे? इंतज़ामिया से तो हम बोल के थक गए हैं कि रेट खुदारा जो है ना बेहतर करें, ताकि हम भी जो है ना रेट पे फ़रोख्त करें और रेट पे जो है लेके आएँ, रेट पे बेचें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, मतलब समझ से बाला तर वाली।
कि मंडी में जो है वो महंगी मिलती हैं सब्जियां और वहाँ के रेट से यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया इनको रेट देती है, इनका क्लेम है, हम ये बात नहीं कह रहे कि वो जो है वो अगर 80 रुपये की चीज़ है तो वो 60 रुपये में यहाँ दे रहे हैं। तो इस वाले से यकीनी तौर पर हम ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी लेंगे। अवाम किस तरह से देखते हैं महंगाई के सारे इस गोरख धंधे को और इसकी वजह से कितना मुतासिर हैं, ये तो हमने आपके सामने रखा, उनकी फरियाद आप तक पहुँचाई है, लेकिन ताजिर बरादरी भी इससे उसी तरह से मुतासर होती है। इल्ज़ाम तो उन पर लगता है कि उन्होंने चीज़ें महंगी की हैं, वो क्या कहते हैं उनसे भी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जानशेर खान जी। अच्छा जानशेर, आप यहाँ पे जाहिर है लोग आपके पास ख़रीदार आते हैं, वो महंगाई के सताए हुए लोग हैं, तो महंगाई की वजह से कुछ ख़रीदारों की तादाद में कमी हुई है या वैसे ही है फ्लो उनका? नहीं, काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। एक तो आपको पता है कि फ्यूल प्राइसेज जब से इंक्रीज़ हुई हैं उसके बाद हर चीज़ में इम्पैक्ट आया है। आपकी ग्रॉसरी आइटम्स देख लें, फ्रूट आइटम्स ले लें, फिर हमारी जो सी क्लॉथिंग से रिलेटेड हमारा बिजनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। ओवरऑल हर चीज़ में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं 5-10 बल्कि सडनली मतलब इंक्रीज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा और कस्टमर हमारा बहुत कम हो गया, जो हैं उनकी जोन सी है वो परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है उसमें। और दूसरा में ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो हमारा रोड क्लोजर की वजह से इस्लामाबाद का स्पेसिफिक, क्योंकि मेन रोड जो से बंद हो जाते हैं उससे कस्टमर फ्लो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कम हो जाता है। और दूसरा फिर जोन से आते हैं उनकी परचेजिंग पावर जोन से वेरी बिलो होती है उसमें, और बहुत ज़्यादा फ्लो कम हो गया। की मेन मार्केट है, यहाँ तो हमेशा लोगों का बड़ा हुजूम होता है, लोग आते हैं। हुजूम होता था पहले की प्रीवियस उसमें, अभी बहुत कम हो गया है। एक तो रोड्स क्लोजर की वजह से भी, फिर बुनियादी जोन से आपके पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि सबसे पहले जितने भी कस्टमर आते हैं या मैं अब सपोज करूँ तो सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपकी खाने पीने की अशिया पे जाते हैं, फिर सेकंड या थर्ड पे जो है ना आपकी क्लोथिंग में आती है, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर पर फ़र्क पड़ा है। लेकिन क्या जो लोग ये शिकवा करते हैं या ये एक फरियाद करते हुए नज़र आते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के मामलात उलझे में उनके, तो वो कपड़े किधर से ख़रीदेंगे, तो ये क्या इसमें कोई रियलिटी नहीं है, आपको नहीं लगता? देखिए, ऐसा है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाए लें। अगर ये प्रॉब्लम हुआ है ईरान और यूएस और इसराइल का चल रहा है, तो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आम तबका जोन से है उसे रिलीफ दिया जाए, और स्पेसिफिक कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए। ये स्ट्रेटजी आवाम तो नहीं बना सकती। नहीं, ये तो अब जोन से हमारे जोन से हुक्मरान है उनको बनानी चाहिए ना, जो इकोनॉमिक्स अफेयर के इतनी ज़्यादा सैलरीज ले रहे हैं, किस वजह से काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी प्रोलॉन्ग जा रही है, अब पता नहीं अनएक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी, तो एक ऐसा एक मैकेनिज्म एक बनाया जाए ताकि तमाम चीज़ों को रिलीफ दे के उससे अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी चीज़ें को रिलेट कर लिया आपस में। आपकी फ्यूल प्राइसेस अगर इंक्रीज़ करेंगी उससे आपकी जो सी है लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव होंगी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आएगा और ओवरऑल वो एंड यूज़र तक जाता है। आप हुकूमत की बात कर रहे हैं तो उन्होंने रिलीफ तो दिया है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनके अंदर रिलीफ है, एक वो सब्सिडी भी दी है कि पूरे महीने के अंदर मेरा ख्याल 100 लीटर पेट्रोल जो है वो, उन्होंने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। अब 100 बाइक्स स्पेशली उनको देख लें, अब मेजॉरिटी के उनके नाम पे बाइक्स ही नहीं है, किसी अपने रिलेटिव के नाम पे हैं, वो उसके लिए स्पेसिफाई, लेकिन ये अब बहुत लंबा प्रोसेस है। वो पहले अपनी एक नाम पे करवाएंगे, फिर उसके बाद उसका ई टैग एम टैग सॉरी वो जो है वो करवा के थर्ड प्रोसेस में फिर ये जाके जो सी है वो आपको सब्सिडी वो उनके पास पहुँचती है। लेकिन अब मेजॉरिटी हैं वो अब जिनके नाम पे ही नहीं है ओनरशिप में, वो कैसे ये सब्सिडी को वो रिसीव करेंगे? यानी बहुत सारे लोग इस सब्सिडी को अवेल नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे जो बहुत परेशान हाल होते होंगे और बहुत परेशान हाल हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या आपके साथ वो क्या मसाइल डिस्कस करते हैं? क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं है ना, कपड़े नहीं है और दीगर मसाइल भी उनको वो तो हर तरह की चीज़, मतलब वो कहते हैं कि एक तो हमें कपड़ा जो है कम से कम आपने महंगा किया हुआ, हमने कहाँ से महंगा किया? अच्छा, जो कस्टमर है वो तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता होगा। एग्जैक्टली ऐसे, लेकिन पीछे से ही चीज़ें जब आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं, अदर देन और टैक्सेस बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती है, फिर ऑटोमेटिकली जो सा लास्ट मंथ की परचेजिंग होती है, अब नेक्स्ट मंथ में जो सा वो सूट की जो सी ऑटोमेटिकली जो सी इंक्रीज़ कर जाती है। तो कस्टमर को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको सेटिस्फाई करें, लेकिन अपनी कोशिश होती है कि हमारी कोशिश होती है कि हम उनको जो सा कम से कम जो सा ना मैक्सिमम उनको जो सा रिलीफ दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? हमाद नाम है। हमाद, क्यों इतनी महंगी चीज़ें आप लोग दे रहे हैं? लोग सारे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मार्केट में जो है सब कुछ महंगा दे रहे हैं आप। मैडम जैसा कि आपको पता है गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों में कस्टमर की आमदोरफ्त मगरिब के बाद स्टार्ट होती है और 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और महंगाई का इतना ज़ोर है, कस्टमर के वैसे ही परचेज पावर नहीं, और 8 बजे दुकानें बंद होने से कस्टमर बिल्कुल ही नहीं पा होता दुकानों के अंदर, बिल्कुल कारोबार ठप होकर रह गए।
काम का टाइम स्टार्ट होता है और बिल्कुल पुलिस वाले आ जाते हैं 8 बजे दुकानें बंद करवा के, और सब दुकानदार बेचारे बाहर खड़े मुंह देख रहे हैं। ये तो देखें गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना कि अब 8 बजे पूरे पाकिस्तान में, कहीं 9 बजे जो है वो मार्केटें बंद नहीं, होंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट इसके अलावा दुकानदारों को फैसिलिटेट भी करे ना किसी लिहाज से। हर चीज़ में दुकानदार ताजी की कुर्बानी दे रहा है। अब गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेट कर रही है दुकानदार को? अगर तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करी दुकानदार को, हर चीज़ में दुकानदार ही पिस रहा है, दुकानें बंद करनी है, हड़तालें हैं, ये महंगाई का इतना दबाव है कि आप समझें कि अगर दुकानों पे बिल्कुल कस्टमर, आप देखें 1% भी कस्टमर होने के ना बराबर है। तो आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से दुकानों में कस्टमर आना कम हो गया है? कस्टमर आना कम हो गया है। कस्टमर का टाइम स्टार्ट होता है गर्मी में 7 बजे के बाद जाके, 8 बजे हम दुकानें बंद करके बाहर खड़े होते हैं, एक दूसरे का मुँह देख रहे होते हैं। तो अब ये जो महंगाई में इजाफा हुआ, ये जो सारे मामलात हैं, तो हुकूमत ने सब्सिडी भी तो दी है। वो भी तो कह रहे हैं कि कोई 100 लीटर पेट्रोल है पूरे महीने में आपको गवर्नमेंट मिलेगा। ने सब्सिडी जरूर दी है। 400 लीटर पेट्रोल है। एक बंदा, आम लोगों के पास खाने के लिए टाइम नहीं है, काम पे लोग जाएं या लाइनों में ला के पेट्रोल इकट्ठा करें, सब्सिडी बताएं। आप मुझे बताएं, आप अवेल करेंगी? ठीक है, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। गवर्नमेंट वो काम करे जिससे खाली उनके लिए अपने लिए जो ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बाकी आवाम तो पिसती जा रही है। बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू जनरेट है? देखना सब्सिडी, हमें क्या सब्सिडी मिलेगी आप बताएं? पेट्रोल मिलेगा हम लोगों को? कोई भी पेट्रोल हम लोगों को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट क्या करे इसमें? गवर्नमेंट करे ना, देखे गवर्नमेंट करे, टाइम दे, फैसिलिटेट करे, कोई ऐसे मौके दे दुकानदारों के लिए, कोई ऐसी। आप ये कह रहे हैं कि अगर दुकानें 10 बजे बंद होना शुरू हो जाएंगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी? हमारे लिए कुछ अफोर्डेबल होगा ना, हम लोग कोई अपने घर चला सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। 8 बजे बंद होने के बाद हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर पा रहे हम लोग। अच्छा, पहले जब 10 बजे दुकानें बंद होती थी, 11 बजे बंद होती थी, तो क्या महंगाई में कमी थी? नहीं, महंगाई में कमी अगर नहीं थी ना, लेकिन दुकानदार देखें, जो मुल्क है ना, ताजिर बिरादरी का बड़ा किरदार होता है मुल्क के अंदर। ताजिर बिरादरी कुछ बेहतर होगी, कुछ मुल्क में खुशहाली आएगी, पैसा तभी मार्केट में सर्कुलेट करेगा ना, ताजिर को काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं और इसकी अवाम की रोना तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो ताजिर बिरादरी है उनकी भी मुश्किलात हैं और उसके ऊपर भी हुकूमत वक्त को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। अच्छा नईम साहब, ये बताइए कि महंगाई बहुत बढ़ गई, अवाम हमने देखा कि बेचारी बेहाल है, परेशान है, तो क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि सारी ये ताजिर बिरादरी ने महंगाई की हुई है। हमने क्या किया, हमें तो रगड़ दिया इन्होंने। देखें, बात ये है कि या हम घर चलाएंगे, ये इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, उतना किराया तो हमारे पेट्रोल पे दे देते हैं हम लोग। हमें क्या मिला यहाँ पे? महंगाई क्या, हम तो घर भी नहीं चला सकते। अब इसका रेंट जो है 3 लाख रुपया इसका रेंट है, इस दुकान का सरकार हमसे ले रही है। हम कहाँ से लाएंगे ये रेंट? हम घर चलाएंगे या इसका रेंट देंगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। अब तो यही है कि हम तो जहर खा के मरेंगे, क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे बच्चों के? लेकिन ये देखें ना, अब आवाम जो कह रही है वो भी तो गलत नहीं कह रही, वो भी परेशान है। आप और मैं भी तो आवाम है ना। हाँ, तो सभी परेशान है ना, क्या करेंगे? सफ़ेद पोशी तो रखनी है ना, आना जाना तो है, क्या करेंगे घर बैठ के? ठीक है ना। आप तो 10 बजे तक खुला रहता है? 10 बजे तक देखें, 10 बजे तक क्या होता है? 10 बजे तो लोग निकलते हैं यहाँ पे, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे शाम को लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए। अब 5 बजे तो ये दफ्तर से आते हैं, तो फिर ये निकलेंगे, शाम को ही निकलेंगे ना शॉपिंग के लिए। दिन में तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। हम क्या करें यहाँ पे? देखें, हम अपने बच्चों को भूखा मार रहे हैं, क्या करें? यहाँ पे हम ये 3 लाख रुपया 3 फुट जगह का ये सरकार ले रही है हमसे, जुल्म कर रही है हम पे, हैं? हम कहाँ से लाएं किराया? इसका किराया, किराया नहीं है, बिल्स हैं, बिल है और घर के किराए हैं, 100 बातें हैं भाई। तो क्या करें? हम पूरा तो करेंगे ना। अब चोरी डाका तो कर नहीं सकते, यहीं से करेंगे, क्या करेंगे? किसी से कर्ज उठाएंगे, कर्ज उठा रहे हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यही करना चाहिए, खुदा का खौफ करें, महंगाई को कम करें। ताजर कहाँ जाएंगे? हम तो काम तो करेंगे ना। अब तो भीख तो मांग नहीं सकते। सब्सिडी दें आपको? बिल्कुल दें हमें देखिए, बात सुने। अब बात ये है कि हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? हम कहाँ जाएँ? आवाम भी परेशान है, ताजिर भी परेशान है महंगाई से। ओवरऑल हमारे पास ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर हैं अजमल बलोच साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने उनसे गुजारिश की थी कि हमें थोड़ा सा वक्त दें ताकि ये आपकी ताजिर बरादरी और आवाम के बीच में खड़े होकर हम आपसे पूछें कि ये बताएं कि ये आवाम तो बहुत परेशान है, ताजिर भी परेशान है, महंगाई का फ्रीज जो है वो किसी सूरत जो है वो कम ही नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ आवाम परेशान है वहाँ ताजिर भी तो आवाम ही है ना। ताजिर भी अगर कोई एक चीज़ बेचते हैं तो सारी चीज़ें घर के लिए ख़रीदता भी है, तो इसकी भी हालत वही है। मसला ये है कि इस वक्त महंगाई तो पिछले 4 सालों में कम नहीं हुई थी। हम तो समझ रहे थे कि जब
दोबारा से हुकूमत आएगी ये तो और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुई। मज़ीद ये जो जंग शुरू हुई है इसने तो बिल्कुल हमें तबाह करके रख दिया है। यकीन करें इस वक्त जो पेट्रोल की हालत है या बाकी चीज़ों की हालत है कि महंगाई किसी के काबू में नहीं आ रही है। ये इस जंग से पहले की बात है कि 11 करोड़ लोग पाकिस्तान के अंदर जिनके अंदर सकत नहीं रही है ख़रीदारी की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, IMF की रिपोर्ट है कि उनकी आधा पाकिस्तान ख़रीदारी नहीं कर सक रहा है, अशियाए खुर्दोनोश नहीं खरीद सक रहा है, तो बाकी क्या हालत होगी। लेकिन मार्केट में हम देख रहे हैं अजमल बलोच साहब, कोई रश भी दिखाई नहीं दे रहा, अजीब तरह का अभी हालांकि ये पीक आवर्स हैं और पीक आवर्स का टाइम शुरू होने वाला है। जाहिर है थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाएगी डंडा लेके कि दुकानें बंद करें। इस वक्त भी कस्टमर मार्केट में नहीं है। असल मसला वही है कि जेब में पैसे नहीं है। जब जेब में पैसे नहीं होंगे, कोई ख़रीदार नहीं होगा, तो फिर दुकानदार क्या करेगा। ऑलरेडी 70% खरीदो फरोख्त में कमी आई हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने आज दिन तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि आवाम के जेब में पैसे हों, उसमें सकत हो खरीदारी की, तो मुआशी हालात हमारे बेहतर हो इस वक्त तो देखें ना, सारी दुनिया में एक जो है वो महंगाई उरूज के ऊपर है और उसकी वजह पेट्रोलियम प्राइसेस है। 400 लीटर पेट्रोल, कभी आपने सोचा था कि 400 रुपए फी लीटर पेट्रोल जो वो पाकिस्तान में ले गए? ये 500 के करीब भी गया है बिल्कुल। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें, ये है कि मेरे ख्याल में बाकी दुनिया में इतना महंगा नहीं हुआ होगा जितना पाकिस्तान में है। मैं देखी है रेशो, गूगल पे भी इतनी रेशो नहीं है पूरी दुनिया में महंगाई की, पेट्रोल की महंगा होने की, जितनी पाकिस्तान में है। मुसीबत ये है कि हमें तो ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के ताजरों को तो पूरे 15-20 दिन कर्फ्यू का समा था, आपको पता ही है, कारोबार बंद थे, रास्ते बंद थे, और हमने सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया इस्लामाबाद रावलपिंडी के ताजरों ने। मेरी गुजारिश ये है कि फिर ये जो 8 बजे कारोबार बंद करने का सोचा गया है, एक तरफ वज़ीर मौसूफ जो हैं पानी और बिजली, वो कहते हैं जी अब लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, अब बिजली पूरी है। जब हम IPPs को 45,000 मेगावाट बनाने के पैसे अदा करते हैं, बनाते वो 15,000 हैं, पैसे अदा करते हैं, तो फिर बिजली क्यों नहीं बनती है पूरी? फिर तो बिजली हमें सारे दिन रात मिलनी चाहिए। सबसे महंगी बिजली इस वक्त ताजर खरीद रहा है। बिजली महंगी है, पानी महंगा है, मुझे तो लगता है हवा भी आजकल महंगी हुई भी है। तो अब इस महंगाई का देखे ना, आवाम तो परेशान है। मैं ये बात कर रहा था कि ताजर जो है, ये जो कमर्शियली मीटर होल्डर है, ये सबसे महंगी बिजली खरीदता है। 160 रुपए यूनिट इस टाइम पे, यानी 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ताजर महंगी बिजली खरीदता है। सर्दियों में 6 से 10 बजे तक जब ये महंगी बिजली खरीदता है, ये पैसे आपको, ये वो सेक्टर है जो आपको पैसे देता है, फिर आप उसको बंद कर रहे हैं। इस कारोबार को जो पीक आवर्स में आपको सबसे ज्यादा पैसे देता है, जो IPP जो नाजायज मुआहदे किए हुए हैं आपने, उसको, लेकिन देखे ना, वो फिर वो आवाम तो ये गिला करती नजर आती है कि ये जो भारी किराया अदा होते हैं, भारी बिजली के बिल अदा होते हैं, तो वो फिर आवाम से ही वसूल किए जाते हैं। आपने जेब से थोड़े देना है, आप भी तो फिर आवाम से वसूल करते हैं ना। हुकूमतों के काम है। मैं अब यहीं पे बता दूं कि हुकूमत का जो किराए की रेशियो है वो 40 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से है, लेकिन हुकूमत की अपनी जो दुकानें होती हैं वो 500-500 स्क्वायर फुट के किराए पे चढ़ी हुई हैं। कोई तरीका कार नहीं है इस मुल्क में। इस वक्त हो क्या रहा है, डंडे के जोर पे मुल्क चलाया जा रहा है, डंडे के जोर पे महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, डंडे के जोर पे दुकानें बंद की जा रही हैं, डंडे के जोर पे टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। ये ऐसा पहले नहीं होता था। ये सारे काम इस वक्त डंडे के जोर पे हो रहे हैं। यकीन करें, हमें दुख होता है कि दुकान के अंदर 10 कस्टमर खड़े हैं, पुलिस आ जाती है और कहती है बाहर निकल आओ भाई। तो ये कौन सा मुल्क है भाई? लेकिन टाइम तय हो गया। आप कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं बना सकते। देखें, सारे मुल्कों में जिनमें जल्दी बंद होती है उनमें जल्दी खुलती नहीं है दुकानें। देखिए, गर्मी हर मुल्क में अलग मौसम है। इस मुल्क में जो दिन में गर्मी होती है, मुझे बाहर सुबह दुकानें कितने बजे खोलते हैं यहाँ पे? 9-10 बजे जब दफ्तर खोलते हैं, हम दुकानें खोलते हैं। तो 9-10 बजे जो है वो क्या कस्टमर आते हैं? नहीं होता है, बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं होता है, कोई घर से निकलता ही नहीं है। वो भाई हम खोल के तो बैठने को सुबह 5 बजे भी तैयार हैं, लेकिन मैंने खोल के देखी, अपनी शॉप खोल के देखी है, 10 बजे से पहले कोई कस्टमर नहीं आता ही नहीं मार्केट में। एक रूटीन बनी हुई है। हुकूमत को चाहिए, देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ कि हम तो पैसे देते हैं भाई, हम तो सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं। उस सेक्टर को बंद करें। ये जो रोड पे लाइटें जल रही हैं, इनको बंद कर दें। मरी तक लाइटें सारी रात जलती हैं,
सारी शाहराहों पे सारी रात लाइटें जलती हैं, एक तरफ आप कहते हैं हमने बचत करनी है, ये लाइटें जल रही हैं और जिन लाइटों से पैसे आते हैं वो आप जलाने के लिए तैयार नहीं है, जो मुफ्त में जलानी है वो चल रही हैं, वो गाड़ियाँ चल रही हैं जो एक लीटर में। हल क्या है कि आम आदमी जो गुर्बत की चक्की में पहले ही पिसा हुआ था, उसके जो हमने अभी तासुरात सुने हैं, यकीन करें उनके आंसू दिल हमारा भी रो रहा है, सुनने वालों का भी रो रहा होगा, और आप भी यकीनी तौर पर इसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हल क्या है इसका? हल कैसे निकलेगा? स्टील मिल बंद है, PIA बिक चुकी है, रेलवे खसारे में है, हल कहाँ से, आमदन कहाँ से आएगी मुल्क में कि हल निकलेगा? जहाँ से आमदन आती है उसको भी आप बंद कर रहे हैं। जहाँ आमदन आती है उसको खुला रखें। 150 से ज़्यादा हमारी सनतें बंद हो चुकी हैं। अगर सनतें बंद होंगी, ज़मींदार जलील हो रहा होगा, दुकानदार को डंडे बरसाए जा रहे होंगे, तो फिर मुल्क कैसे ठीक होगा? मुआशी पहिया चलता रहना चाहिए। मैं कहता हूँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मुआशी पहिया चलता रहेगा तो ये मुल्क ठीक हो सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका कार नहीं। अजमल साहब, मुझे ये बताइए कि क्या इस मार्केट में कोई मैकेनिज्म मौजूद है, ज़िला इंतज़ामिया का मैकेनिज्म, आपकी अपनी कोई एसोसिएशन का मैकेनिज्म, यूनियन का मैकेनिज्म के जो कीमतें बहुत ज़्यादा वसूल की जा रही हैं और सारे जो अखराजात जिनका आपने जिक्र किया, वो जो एक आम आदमी जो कि ख़रीदने के लिए एक छोटी सी चीज़ आता है उसके अंदर उसके सारे टैक्स ऐड कर दिए जाते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स। देखिए, मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, लोग अदा कर रहे हैं, लोगों में सकत नहीं रही है, अशियाए खुर्दोनोश नहीं खरीद सक रहे हैं, बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब पेट्रोल इतना महंगा है, वही जो गाड़ी 1.5 लाख में कराची से सामान लेकर आती थी वो अब 3 लाख 3.5 लाख में ला रही है, तो वो कैसे चीज़ें सस्ती होंगी? ये हुकूमतों के काम होते हैं कि वो सोचे कि सब्सिडी दी तो है आपको पूरे महीने में 100 लीटर पेट्रोल। ये क्या सब्सिडी है? मैं हैरान होता हूँ। जो जिस मुल्क को डंडे के जोर पे चलाया जा रहा हो उसका कोई हल नहीं निकल सकता होता। इस वक्त कोई हालात हमारे ठीक नहीं है। हालात को ठीक करने के लिए मुआशी हालात ठीक करने होंगे। देखिए, आप इस वक्त डराओ धमकाओ गिराओ की पॉलिसी चल रही है। ओ भाई, आप जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है, मैं उस पर आ जाता हूँ, बिल्डिंग बन रही होती है उसको क्यों नहीं रोक देते हैं कि गलत बन रही है, ये नाजायज़ बन रही है? जब लोगों के पैसे उस पर लग जाते हैं, जब गरीब आदमी घर बना लेता है, जब गरीब आदमी छत बना लेता है, आप उसको गिरा देते हैं। गरीब आदमी का घर गिरा देते हैं, जिसने बाहर से आके इन्वेस्टमेंट की होती है उसका घर गिरा देते हैं। फिर तो वो इस मुल्क से दौड़ेगा, फिर तो वो इस मुल्क से जाएगा। देखिए, सारा पैसा इस वक्त मुल्क से बाहर चला गया है, जा चुका है, तो इस मुल्क में पैसे बचा क्या है? जो बचा है इसको संभाल लो, इसको गिराओ नहीं। जो बचा है उसको संभालने की ज़रूरत है, और उसको संभालने के लिए जहाँ पे एक तरफ अवाम बेहाल हैं, दूसरी तरफ ताजिर परेशान हैं, तो हल इस वक्त किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हल हुकूमत ने निकालना है। हुकूमत को इसके ऊपर फौरी तौर पर अपना रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए, फौरी तौर पर कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज़्म जो सब के लिए काबिल कबूल हो। नैयर अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।